अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो हमारी जो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट अभी करंट है $5070। अगर हम सिल्वर की बात करें तो $109। जैसा कि मैंने संडे वाले दिन आपको बताया था, ये तमाम चीजें गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेंगी। तो मार्केट मंडे वाले दिन ऊपर साइड से ही शुरू होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ऊपर से ही शुरू हुई और अभी भी ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट 5000 से ऊपर ही है। अब बात कर लेते हैं ट्रम्प की। देखिए, ट्रम्प ने कोरिया को कहा है कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे, मतलब जो लास्ट ईयर ट्रेड डील हुई थी वो नहीं करेंगे, तो 25% टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, अमेरिका को अभी ये लग रहा है कि कोरिया हो सकता है इनके साथ ट्रेड डील ना करे, तो उसने पहले ही वार्निंग जारी कर दी है कोरिया के लिए, अगर आप हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे तो हम आप पे 25% टैरिफ लगा देंगे। अब बात कर लेते हैं हम यूरोपीय कंट्रीज की। अमेरिका ने तमाम यूरोपीय कंट्रीज को कह दिया है कि अगर मेरी ट्रेजरी बॉन्ड आपने बेचने की गलती की तो आप लोगों पर मजीद टैरिफ लगा दूंगा। ये कह रहे हैं कि अभी अमेरिका जो है हर किसी पर टैरिफ की ही बात कर रहा है और धमकियों ही बात कर रहा है, और इसी नतीजे के अंदर हमारा गोल्ड और सिल्वर आपके सामने है कि किस बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो $5110 का ऑल टाइम हाई, और हम सिल्वर की बात करें तो $111 अपना ऑल टाइम हाई। अगर इसी तरीके के मसले मसाइल चलते रहे तो आगे भी गोल्ड और सिल्वर को मजीद सपोर्ट मिलेगी और गोल्ड और सिल्वर मजीद ऊपर जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जापान की। देखिए, जापान का जो है बहुत सारा पैसा ऐसा है जो ट्रेजरी बॉन्ड की सूरत में अमेरिका में रखा हुआ है। तो अब जापान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो पैसा हमारे मुल्क में लेकर आओ और हमारी करेंसी में ही उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि उसकी करेंसी बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो रही है। तो जापान अपनी करेंसी को स्टेबल करना चाह रहा है, तो इससे भी डॉलर पर असर पड़ सकता है। कल एक डेटा भी आया था और डेटा गोल्ड के अगेंस्ट आया था और डॉलर के हक में आया था। तो उसका नतीजा आपके सामने है कि थोड़ा $20-25 मार्केट ने डाउन साइड मूव किया, लेकिन अभी जो फिलहाल करंट मार्केट जो मौजूद है ना, गोल्ड और सिल्वर की दोनों ही मजबूती से खड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि गिरने के अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है, लेकिन आप एक बात ये भी याद रखें कि जब मार्केट इतना अपसाइड मूवमेंट ले ले तो हो सकता है कि करेक्शन उसमें आ सकती है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। देखिए, सिल्वर के बारे में मेरी राय यही है आप लोगों को, अगर आपके पास 10 kg पड़ा हुआ है तो आप 1 kg में लेन देन करें और 9 kg को साइड में उठा के रखते हैं, क्योंकि अभी जो जेपी मॉर्गन वाला जो किस्सा चल रहा है, अगर ये हकीकत पर मबनी हुआ तो आपकी मार्केट $200 जाने में भी देर नहीं लगाएगी। अभी आपको सिल्वर में सेलिंग की तरफ नहीं जाना। हाँ, अगर आप लेन देन करते भी हैं, अगर मैंने आपको बताया ना जैसे आपके पास 10 kg है, तो आप सिर्फ 1 kg के अंदर लेन देन करें, बाकी 9 kg को साइड में उठा के रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने जाएगी। क्योंकि मार्केट में जो बात हो रही है ना, वो 20 से 22 हजार की रिपोर्ट है मार्केट में सिल्वर की। और और अगर आपको अभी अर्जेंट जरूरत है तो देखें, आप बेचना चाहें तो बेच दें, लेकिन सिल्वर की रिपोर्ट अभी ऊपर की है कि सिल्वर अभी और मजीद ऊपर जा सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि सिल्वर में हम मजीद पहले ही 5 से 6 हजार रुपए अपर कास्ट में चल रहे हैं, तो अभी सिल्वर में परचेजिंग का मशवरा मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम 5-6 हजार अपर कास्ट में हैं। हाँ, जिनके पास है वो होल्डिंग रखें और ये कह लें कि अभी अगर उनको जरूरत नहीं है ना, तो उसको आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। भले मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मूव दे, तो मार्केट को पंप ऊपर की ही तरफ करना है। तो मार्केट की ऊपर की रिपोर्ट है और तकरीबन 20 से 22 हजार रुपए इसके रेट हो जाएंगे। अगर जल्दबाजी ना करें तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहे तकरीबन 1-2 महीने। अगर हम गोल्ड वाले की बात करें तो देखिए, गोल्ड वालों को मैं पिछले टाइम से कहता आ रहा हूँ कि गोल्ड आपको सेलिंग की तरफ नहीं जाना, सेलिंग की तरफ नहीं जाना, सेलिंग की तरफ नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अच्छा पंप किया और कल मार्केट जो है तकरीबन लोकल मार्केट की मैं आपको बात बताऊं, तो अगर हम लाहौर की बात करें तो 16-17 हजार से 20 हजार तक मार्केट गई, और अगर हम कराची की बात करें तो तकरीबन कराची की मार्केट 20 हजार से 25 हजार तक गई। जो अंडर कास्ट रेट चल रहे थे 10 से 12 हजार, वो अब हमारे 5-6 हजार पर आ गए हैं। तो अभी आप गोल्ड को होल्ड रखें, सिल्वर को भी होल्ड रखें। देखिए, मार्केट के तमाम ऐसे फैक्टर अभी भी मौजूद हैं जो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट पंप कर रही है। देखिए, सेलिंग की तरफ अभी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना। हाँ, अगर आप लोगों को कोई जरूरत है या कोई ऐसा काम है कि आपको लाजमी सेल आउट करना है, तो आप बेशक करें, या शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं वो लोग करना चाहें तो करें। लेकिन अभी फिलहाल अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों को आप उठा के एक साइड में रख दें, क्योंकि ये आपको आगे बहुत अच्छा रिटर्न देने जा रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 28 तारीख वाली एफओएमसी की मीटिंग है, इसके अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, मतलब ये करेक्शन वगैरह थोड़ी बहुत आ जाए। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट जो है आगे वो ऊपर की ही तरफ है। क्यों? क्योंकि डॉलर आए दिन एक नई गिरावट का शिकार है, और ये कह लें कि तमाम ऐसे फैक्टर मौजूद हैं कि अब जो भी बात होगी वो टैरिफ पर होगी। मतलब कोई भी अमेरिका की बात नहीं मानेगा, उस पर टैरिफ लग जाएगा। उस टैरिफ के नतीजे में क्या होगा? गोल्ड को सपोर्ट मिलेगी, सिल्वर को सपोर्ट मिलेगी, और गोल्ड और सिल्वर अपसाइड मूवमेंट करेंगे। अब जब इतने बड़े बड़े मुल्क गोल्ड की खरीदारी में लगे हुए हैं, चाइना हो गया, हमारा पोलैंड हो गया और इंडिया हो गया, ये सब अपना रिजर्व बढ़ाने में लगे हैं, तो आप खुद समझदार हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। देखिए, चांदी की शॉर्टेज अभी काफी ज्यादा है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा लोकल मार्केटों में लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है वो ये की जा रही है कि मार्केट में अगर रेट वो देने का 17 हजार या 17,500 या 16,500 चला रहे हैं, तो लेने का रेट वो 13,500 और 14,000 चल रहा है। देखें,
अभी आप इस ज्यादती के अंदर मत आए, क्योंकि आप सेलिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? अब देखें आपसे कितना अंडर कास्ट लिया जा रहा है। अच्छा, दिया आपको 2-3 हजार रुपये ऊपर में जा रहा है और लिया आपसे 2-3 हजार कम में जा रहा है। तो अभी आप बिल्कुल भी सेलिंग की तरफ नहीं जाएं। और देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हमेशा आप अच्छे डीलर का इंतखाब करें, कि मार्केट में आप थोड़ी सी सर्चिंग करें। ऐसा नहीं कि आप एक दो दुकान पे जा रहे हैं, ज्वेलर्स पे जा रहे हैं। देखिए, ज्वेलर्स वाला तो आपसे हमेशा कम रेट में ही लेगा, क्योंकि उसको आगे भी बेचना होता है। गोल्ड और सिल्वर के डीलर एक अलग ही होते हैं। इनकी इनसे अगर आप डीलिंग करेंगे तो इनका जो लेन देन का चक्कर अभी जो फिलहाल चल रहा है, वैसे जो 200 रुपए चल रहा था, अभी जो फिलहाल चल रहा है तकरीबन 400 से 500 रुपए चल रहा है, कहीं 600। चलिए, ये बर्दाश्त के काबिल है। अगर 16,500 है तो आपसे वो 15,900 में ले लें। लेकिन अभी मार्केट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लोगों को दिया तो 17,000 16,500 में जा रहा है और लिया जो है वो 13,000 और 14,000 पे जा रहा है। तो इस सूरत में आपने सेलिंग नहीं करनी। लेकिन मेरी राय ये है, अगर आप गोल्ड और सिल्वर को अभी होल्ड रखें, क्योंकि मार्केट आगे गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही ऊपर की रिपोर्ट है, बस थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। कुछ माहिरीन ने तो अब ये तक कह दिया है कि जून के अंदर हम गोल्ड को $6,000 जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की खरीदारी एक बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो चुकी है। और अगला महीना है फरवरी और मार्च, ये इंडस्ट्रियल सप्लाई का होता है। तो आप लोगों को पता है, जब इंडस्ट्रियल सप्लाई होती है, मार्केट में माल नहीं होता, तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाते हैं और सिल्वर अपर कास्ट भी चलते हैं, जैसे अभी फिलहाल अपर कास्ट चल रहे हैं। हाँ, अगर कुछ लोगों की खरीदारी जैसे 6,000 7,000 में हुई हुई है तो वो बेचना चाहें तो देखें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरी राय ये है कि अभी आप सारा सिल्वर या सारे गोल्ड पे अभी आप सेलिंग मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको करने का शौक भी है तो आप फिलहाल एक काम करें कि उसका जो है ना 100% करके 25% ऐसा रख लें कि जिसमें आप लेन देन करें। बाय चांस उसमें अगर आपको नुकसान भी हो जाता है, जो आपका बैग पे 75% पड़ा हुआ है वो आपको सपोर्ट करेगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट की जो सिचुएशन है, जो ओवरऑल मार्केट की रिपोर्ट है, वो गोल्ड और सिल्वर की ऊपर की है। हाँ, थोड़ी बहुत एफओएमसी की मीटिंग में करेक्शन आ जाए तो इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में आके परेशान होकर भेज देते हैं। क्योंकि देखिए, करेक्शन आती है तो 1-2 दिन रहती है और उसके अंदर बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान तो वो होगा जिसको कल आदमी बेचना है और रात को पेमेंट देनी है। आप अगर होल्डिंग कैपेसिटी अपनी अच्छी रखेंगे, आपको गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा रिटर्न देने जा रहा है। अभी आपको सेलिंग नहीं करनी। जिनको शौक है वो 10 से 25% पर लेन देन कर लें, इससे ज्यादा पर मत कीजिएगा। रीजन देखें, बहुत सारे हैं। चाइना और हांगकांग, इनमें जो अभी मीटिंग चल रही है गोल्ड सिल्वर के हवाले से, अगर ये मीटिंग में जो भी आया है उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर, तो 8 यूरोपीय कंट्रीज पे ट्रम्प कह रहा है कि अगर आपने ट्रेजरी बॉन्ड मेरे बेचे तो मैं आप सब पे टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ लगाने की सूरत में क्या होता है, मार्केट गोल्ड और सिल्वर की ऊपर जाती है। ठीक है, तीसरा उसकी बात कर लेते हैं हम कोरिया की। कोरिया से अगर ट्रेड डील नहीं होती तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो ये भी समझते हैं कि गोल्ड के अंदर एक नया पंप कर सकता है। देखिए, तमाम अभी मुल्कों में अगर हम देखें ना, जिससे ट्रम्प की बात नहीं बन रही उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है। तो देखें, आप लोग खुद ही बेहतर समझ सकते हैं कि मार्केट हमारी किस तरफ जा रही है। देखें, आपको बहुत से लोग या बहुत से दुकानदार आपको ये डराएंगे कि मार्केट में करेक्शन आएगी या ये आएगा या वो आएगा। उससे आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको क्या कहा कि आप 3 से 6 महीने का अपना टारगेट रखें और उससे पहले आपको नहीं भेजना तो फिर नहीं भेजना, क्योंकि ये मार्केट आपको 1-2 महीने में ही बहुत अच्छा रिटर्न देने जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, जिन्होंने जनवरी की स्टार्टिंग में बेचा तो उन्होंने क्या ये एक्सपेक्टेशन की थी कि ये जनवरी के एंड में 15,000 16,000 17,000 जाएगा। लेकिन इसके अगर हम एक्चुअल रेट की बात करें ना, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये 12,300 से 12,500 के दरमियान है। लेकिन अभी हम अपर कास्ट कितना चल रहे हैं, 5 से 5,500। तो देखिए, फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं कि आप लोगों को सेलिंग की तरफ जाना है या नहीं। अगर मेरी राय पूछें तो मैं भी फिलहाल आप लोगों को बोलूंगा कि आप 10% से 25% पे लेन देन करें, बाकी 75% को आप सेफ साइड रख दें। क्योंकि हो सकता है ये मार्केट पंप करे और मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आपको बेहतरीन रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है। बस काम ये आपको करना होगा कि आपने सब्र से बैठना है, जल्दबाजी नहीं करनी, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, किसी लोगों के बातों में नहीं आना। देखिए, जितना आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बेल आदमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।